वो प्रेम ही क्या जो कृष्ण से ना हो, जो सृष्टि के हर कण में बसे और हर दिल में धड़कन बने। वो प्रेम ही क्या जो वृंदावन से ना हो, जहां हर वृक्ष हर गली कृष्ण की महिमा गाती हो। वो प्रेम ही क्या जो कुंजन के किसी कोने से ना हो, जहां राधा कृष्ण का मधुर मिलन सदा गूंजता हो। वो प्रेम ही क्या जो यमुना तट से ना हो, जिसकी लहरों में कान्हा के खेलों की स्मृति बसती हो। वो प्रेम ही क्या जो ब्रज की रज से ना हो, जिसे माथे पर लगाकर भक्त धन्य हो जाएं। वो प्रेम ही क्या जो ब्रजभाषा से ना हो, जिसमें कृष्ण के नाम का रस बहता हो। अरे वो प्रेम ही क्या जो प्रेम से ना हो, क्योंकि प्रेम ही तो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जो संसार की हर सीमा को पार कर अनंत को छू लेता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जीवन में रिश्ते हमारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, लेकिन अगर यही रिश्ते आपकी कदर न करें तो क्या उनका बोझ उठाना सही है? इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं को जानेंगे जो आपको सिखाती हैं कि आत्मसम्मान के साथ जीना कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो लोग तुम्हारी भावनाओं को समझते नहीं, उनके साथ संबंध निभाना केवल तुम्हारी ऊर्जा का नाश है। ऐसे रिश्ते जो आपकी कद्र नहीं करते, वे केवल आपके मन और आत्मा को कमजोर करते हैं। उन्होंने सिखाया है कि अकेले रहना उस बोझ से बेहतर है जो तुम्हें गिराता है, क्योंकि अकेलेपन में आत्म साक्षात्कार होता है और वही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। याद रखें, हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जो लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं, वे तुम्हारी कदर करेंगे और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर आपको यह विचार सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। तो चलिए कृष्ण के इन अनमोल वचनों से प्रेरणा लें और अपने जीवन से उन रिश्तों का बोझ हटा दें जो आपकी अहमियत नहीं समझते। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पड़ेगा, मगर आपकी जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। अगर आपने समय पर बीज बोया है तो किस्मत भी हरी हो जाएगी। एक बार जो वक्त बीत जाएगा वह फिर कभी लौट नहीं पाएगा। इसलिए आज इस घड़ी में यदि आपके पास कुछ वक्त है तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर आप अपना आज बर्बाद करेंगे तो कल रोना तो जरूर है। इसलिए आज का समय अच्छे से इस्तेमाल करके आगे बढ़ें और बड़ा नाम कमाएं, ताकि कल अफसोस न रह जाए। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटे हुए कलम से भी लिख देते हैं। या तो आप अपने सफर में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने सफर में शामिल कर लेंगे। मन एक सफेद कपड़े की तरह है, जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। जिंदगी वही है जिसके हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर बचे हैं। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाओ, जो अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो वह ताकत बन जाता है, और वहीं भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। जीवन में जितना आप अपने मन में सोच रहे हैं, उससे थोड़ा और ज्यादा करने की कोशिश करो। मजबूत बनो मेरे दोस्त, क्योंकि यह दुनिया किसी पर रहम नहीं करती। चाहत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे पूरा करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेंगी, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से आएंगी। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांटोगे, दिल उतना ही खुश रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए। फैसला हमेशा आपका होता है।
आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरा सोचकर तोड़ना ताल्लुकात किसी से, टूटकर पत्ते शाख से फिर कभी हरे नहीं होते। दबे होठों को बनाया सहारा अपना, सुना है कम बोलने से बहुत मसले सुलझ जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती रहती है। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। जब कोई सहारा नहीं होता, तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ऊंचा मुकाम रखते हैं। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में किसी के लिए हम जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिश्ते में वो तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा शख्स मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा मुझे। जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा, फिर भी मैं ना सही तो क्या हुआ। मुझ में तो तुम बेशुमार हो। इजहार से नहीं, इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत इतनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने अपनों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा हो, जान पहचान तो जान ही ले लेती है। कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से? हमारे तो हर ख्याल में बस तुम्हारा ही ख्याल है। कितना मुश्किल होता है ना, एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसे भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, यह कबूल करो कि तुम बेवफा हो। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का? वो लोग भी बदल गए जो कभी कहते थे कि यकीन करो हम सबकी तरह नहीं है। जिंदगी ने सिखाया है कि किसी से उम्मीद रखना फिजूल है। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो आपके साथ कितना भी धोखा हुआ हो, आप कामयाब रहेंगे। आज के समय में कोई तभी आपके लिए समय निकालेगा जब उसे आपसे फायदा होगा। अगर आप चुप रहना सीख लेंगे तो बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलेगा। जिंदगी में ऐसे लोग मत रखो जो आपकी गैर मौजूदगी में चुपचाप आपके खिलाफ बातें सुने। खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन अपनों का बदल जाना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जिंदगी में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, खुश रहोगे। मजाक अक्सर चालाकी से किया गया अपमान होता है। बुरा वक्त जरूरी है, क्योंकि इसी से अपनों और गैरों का असली चेहरा पता चलता है। चालाकी थोड़े समय की होती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर रहती है। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही सबसे ज्यादा आपका फायदा उठाता है, क्योंकि वह आपकी कमजोरी जानता है। समझदार बनो ताकि माफ कर सको, लेकिन बेवकूफ मत बनो ताकि धोखा दोबारा न मिले। जिन रिश्तों में भावनाओं की कद्र नहीं,
उन्हें जबरदस्ती निभाने की जरूरत नहीं। आखिर जीत और हार किसके लिए? यह जीवन, यह तकरार सब व्यर्थ है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। फिर इतना अहंकार क्यों? इंसान को इज्जत हर किसी को देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि लोग आपकी इज्जत करना ही भूल जाएं। लोगों का बदलना अचानक नहीं होता, बस हम यह सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। असल में इंसान बदलते नहीं, वह सिर्फ अपनी असलियत दिखा देते हैं। अगर किसी ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि वह आपके साथ खेल रहा था, इश्क नहीं। अपनी कहानी को बेहतर बनाइए, क्योंकि हर किसी की कहानी में आप अच्छे नहीं हो सकते। खामोश रहना एक कला है, लेकिन खामोशी इतनी भी ना हो कि लोग आपको कमजोर समझने लगें। जहां अहम और वहम का डेरा होता है, वहां रिश्ते दम तोड़ देते हैं। माफी मांगना आसान है, पर दिल पर लगी चोटें कभी कभी शब्दों से भी गहरी होती हैं। जिंदगी में सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अक्सर लोगों के शब्द तब खोखले लगते हैं जब उनके काम उन शब्दों के विपरीत होते हैं। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता हमारी आज की खुशियों को चुरा लेती है। अमीर लोग डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग रोज उस डिप्रेशन के साथ जीते हैं, क्योंकि उन्हें लड़ना आता है, हार मानना नहीं। जिंदगी के बुरे हालात कभी कभी हमें सही रास्ता दिखा देते हैं। जो लोग अकेले होने का दर्द जानते हैं, वे दूसरों को वक्त देना नहीं भूलते। अगर सुकून चाहिए तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दीजिए। जिन रिश्तों में आपको बार बार अपनी अहमियत जतानी पड़े, समझ लीजिए कि आप उनके लिए खास नहीं हैं। कामयाबी के बाद ही असली स्वभाव का पता चलता है। ऐसे लोग जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद अपनी मदद करने वालों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे नीच होते हैं। अकेले चलने की आदत डालें ताकि किसी के लिए रुकना न पड़े। अपने पास जो भी है उसकी कदर करें। बहुत से लोग वही पाने के लिए तरसते हैं। दिमाग को पढ़ाएं, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ रखें ताकि वह भावनाओं को समझ सके। धोखेबाज लोग बहुत मीठा बोलते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। आजकल रिश्तों में सबसे बड़ा खतरा वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बातें भी आपको सही लगने लगें तो समझिए कि आपने अपनी आत्मसम्मान खो दी है। रिश्ते बात खत्म करने से नहीं, बल्कि भरोसा टूटने से खत्म होते हैं। अपना वक्त अपनी जिंदगी को बनाने में लगाएं। सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है, वरना मोहब्बत के नाम पर ज्यादातर लोग बस समय बिताते हैं। खुद को बार बार उठाने और नए सिरे से शुरू करने का हौसला रखें। भरोसा टूट सकता है, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। कमाल है, लोग मौत से डरते हैं, जबकि जिंदगी ही असली मौत का सफर है। जब आपके साथ अन्याय हो तो चुप न रहें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। झूठ तब मजेदार लगता है जब सच पहले से मालूम हो। याद रखिए, इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। पैसा आने से इज्जत आती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि वो इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब डर यह है कि कहीं मैं ही कुछ ऐसा ना कह दूं। बेवफा इंसान हर जगह खुद को खास समझता है, लेकिन सच में वह एक ऐसा वाद्य है जो हर जगह बज रहा है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह बहुरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास खत्म हो, उसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी भावनाओं को जानकर भी तकलीफ देता है, वह अपना नहीं हो सकता। यह कलयुग है, जहां कसम खाने वाले नहीं, बल्कि शराब पीने वाले ज्यादा सच्चे लगते हैं। जब किसी का मन अंधा हो जाए तो उसकी आंखें बेकार हो जाती हैं। औकात से ज्यादा इज्जत दी जाए तो लोग काटने पर उतर आते हैं। झूठ बोलने की शुरुआत तब हुई जब सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े देश को।
जवानी में जो इंसान अपनी पसंद की चीजों की कुर्बानी देना सीख लेता है वही जिंदगी में सफल होता है। जैसे ही लगता है कि सब समझ आ गया है, जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। दुनिया में ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे में कैद हैं। लोग उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनमें नहीं होती। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान लोगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए वहम पालना बेहतर है कि सब अपने हैं। जिंदगी सिखाती है कि किसी से उम्मीद रखना फिजूल है। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो आपके साथ कितना भी धोखा हुआ हो, आप कामयाब रहेंगे। पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं। जो इसे सब कुछ समझ लेते हैं उनके पास अंत में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन्हीं चीजों से टूटता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता है। ये हालात भी सुधरेंगे, लेकिन तब तक कई अपने पीछे छूट जाएंगे। टूटना जिंदगी का हिस्सा है, पर खुद को फिर से खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी लोगों की बातें मौत से कम नहीं लगती, क्योंकि वे दिल को गहरी चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी में बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और अपने भी। कुछ लोग जब मिलते हैं तो खुशी बनकर आते हैं, पर दर्द बनकर दिल में रह जाते हैं। लेकिन यह सब कुछ हमें मजबूत बनाता है। यही जीवन है, बिखरना, जुड़ना और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना। कहीं भी एडजस्ट कर लेना जिंदगी सेट होने की निशानी नहीं होती। जहां हर बार आपको खुद को बदलना पड़े, समझ जाइए कि वह जगह आपके लिए बनी ही नहीं है। आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी की बातों में आकर आप टूटे नहीं। बेहतर है कि जगह जगह प्रयास करने की बजाय एक ही लक्ष्य पर पूरी लगन से मेहनत करें। सफलता जरूर मिलेगी। आज के समय में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अपनों द्वारा गिराए जाने पर संभलने में वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखिए, इससे पहले कि उदासी आपकी आदत बन जाए। अगर कोई कहे कि आप बदल गए हैं तो समझिए आपने केवल वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उनके लिए फायदेमंद थीं। लौटकर वही आते हैं जो रुठकर गए थे। टूट कर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग रोज आपका दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों से आपको सुकून मिलता है। जो अपनों के सताए होते हैं वे बेहद कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ देती है, फिर भी दिल उससे बंधा रहता है। मोहब्बत और नफरत दो छोटे शब्द हैं, लेकिन यही इंसान को भगवान बना सकते हैं या शैतान। समय बताने वाले कई मिलते हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। तूफान जरूरी है, तभी असली साथ और साथ छोड़ने वाले लोगों की पहचान होती है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद के लिए शुक्रिया कहने वाले और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मुझे ना झुकने का शौक है और ना झुकाने का। मेरे लिए बस रिश्तों को निभाना मायने रखता है। हर इंसान दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। जिंदगी वहीं से शुरू करनी है जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। अगर आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। बात करने का मन हो तो वक्त अपने आप मिल जाता है। समय और शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं आते। ऐसे लोगों से बचकर रहें जो सामने तो साथ खड़े होते हैं, लेकिन पीठ पीछे खिलाफ। समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार एक कला है और इसे संभल कर करना चाहिए। वफादारी की बात हो तो इंसान के लिए मिसाल कुत्तों से दी जाती है। यह सबसे बड़ा अफसोस है। किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपकी तकलीफ बन जाए, और ना ही इतना समय दीजिए कि वह गुरूर करने लगे।
कई बार कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और मीठे लोग धोखा दे जाते हैं। जिनसे आपके दर्द का एहसास नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। अपनी जिंदगी में खुद को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठना आपको कमजोर कर सकता है। प्रेम सबसे अनमोल है, उसे हमेशा सहेज कर रखिए। क्रोध इंसान को बर्बाद कर सकता है, इसे अपने नियंत्रण में रखना सीखिए। डर चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, उसका सामना करना जरूरी है। इंसान को तनाव, अवसाद और बेचैनी तब घेरती है जब वह अपनी बजाय दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। सब्र करना और चुप रहना दुनिया के सामने अपने दर्द को बयां करने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द साझा करने से हल्का होता है, मगर आजकल जिसे आप अपना दर्द बताते हैं वही उसका मजाक बनाता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि मैंने हमेशा सबको अच्छा समझा। आज के समय में आपके पास पैसा हो तो लोग आपकी कदर करेंगे, वरना भावनाओं की यहां किसी को कोई परवाह नहीं है। जो इंसान अपनी वर्तमान में मिली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं कर पाएगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में ज्यादा अहमियत देंगे तो आप उनकी जिंदगी में महत्वहीन हो जाएंगे। अपनी स्वाभिमान की कीमत कभी न गिराएं, क्योंकि लोग उतना ही फायदा उठाएंगे जितना आप खुद उन्हें मौका देंगे। बुरा वक्त कमजोर नहीं करता, बल्कि एक योद्धा बना देता है। हम दोनों में फर्क इतना ही है कि वे फुर्सत में हमें याद करते हैं और हमें उनकी यादों से कभी फुर्सत नहीं मिलती। सबसे ज्यादा दर्द उन उम्मीदों ने दिया जिन्हें हमने खुद से जोड़ा था। प्यार वादों से नहीं, बल्कि एहसासों से टिकता है। खुद को खुश दिखाने की जबरदस्ती इंसान को और ज्यादा दुखी कर देती है। अब तो ऐसा धर्म चाहिए जो इंसान को इंसान बनाए। चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, पहले वह अपना फायदा ही देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर तब टूटते हैं जब नए बन जाते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। लोगों को आपकी अहमियत तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में उम्र लग जाती है, लेकिन इसे तोड़ने में एक पल भी काफी है। सब कुछ बदलता है, दिल भी और दिन भी। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, मगर बिछड़ना हमेशा उनकी मर्जी से होता है। भूलना सीखना जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया भी आपको यही सिखाएगी। वक्त के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। घमंड और अहंकार इंसान के रिश्तों को खत्म कर देते हैं। इंसान भीड़ में नहीं, बल्कि अकेलेपन में खोता है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा दिखाना चाहिए वहां रो देते हैं। कई बार मन में बहुत कुछ होता है, पर कुछ कहा नहीं जाता। मैंने हर किसी को सच्चा दिल दिया, लेकिन उतना प्यार कभी नहीं मिला। शायद मेरी कमी किसी को महसूस नहीं होती, क्योंकि शायद मुझे ऐसा ही बनाया गया है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जो इंसान बदलना चाहता है वह बदल जाएगा। टूटकर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, लेकिन हालात और रिश्तों से तालमेल बिठाने से पूरी जिंदगी सुंदर हो जाती है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच्चाई बता दी जाए। गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। अगर खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद के हालात को देख कर लें, दुनिया को देख कर नहीं। जिंदगी अपनी होती है, लेकिन इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो चीजें भूलना सबसे मुश्किल होता है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है
जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें सहने के हौसले अलग अलग होते हैं। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है और गंवाना आसान होता है। जो इंसान अपनी गलतियों से लड़ता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लोग कहते हैं कि दोस्ती इतनी मत करो कि वह दिल पर सवार हो जाए, पर असली दोस्ती तो वह है जो दुश्मन के दिल में भी प्यार पैदा कर दे। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह बेवकूफ था, सोचो उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। जिंदगी में तूफान भी जरूरी है, क्योंकि यही बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। हम जो चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, और सच यह भी है कि जो हमें चाहिए वह कभी आसान नहीं होता। अपनी जिंदगी अपने लिए जीना इतना सरल नहीं। जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं तो लोग हमसे जलने लगते हैं। सुना है कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं ईमानदारी और वफादारी मिल जाए तो हमें भी बता देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें तो अपना नाम ही ऐसा रख लो कि सुनने वाला मुस्कुरा दे। गलत फहमी मत पालो कि रावण घमंड से मारा गया। असल में इंसान भरोसे के टूटने से हारता है। कभी कभी लगता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, तो इंसान मीठा खाकर कड़वा क्यों बोलता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जिंदगी में अपने बहुत कम होते हैं और दुनिया मतलब से भरी हुई है। वक्त आने पर लोग साथ छोड़ ही देते हैं। इंसान का जीवन एक बूंद जितना छोटा है, पर अहंकार सागर से भी बड़ा। कुछ अजनबी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहा। जिंदगी के अंत में अपने ही हमें जलाते हैं, लेकिन हम यह जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। रोटी भी अजीब है, इसे पाने के लिए भागते हैं और पचाने के लिए भी। सुई की तरह चलो, जो चुभने के बाद भी बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज गलत नहीं होती। औरत ने भले ही ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बनाया है। काश दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आए जो टूटे दिल और पुरानी यादें भी ले जाए। डाकिया चिट्ठी लौटाकर बोला, पता सही था, लेकिन लोग बदल गए हैं। अपनी वाणी को संगीत बनाओ, हथियार नहीं। संगीत जीवन को सुंदर बनाता है, जबकि हथियार महाभारत। मोहब्बत के गलियारों में चर्चे तो होंगे ही। फूलों की तरह रहो, किसी को देकर खुशियां जोड़ो, पर तस्वीरों में सजा कर बिछड़ने वालों को याद मत करो। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक उसे संस्कारी समझा जाता है, लेकिन जब वह अपने हक के लिए बोलती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। पेंशन सिर्फ कुछ पैसों का नाम नहीं है, यह एक चादर है जो एक बुजुर्ग अपनी इज्जत ढकने के लिए ओढ़ता है, ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर वह छिन सकता है तो समझ लो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया में लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को सबसे ज्यादा समझते हैं और दूसरों के धन को। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में डूबे रह जाते हैं, तो कुछ लोग सरलता से पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि तुमने कितना सीखा, बल्कि यह है कि तुमने कितना भुलाया। घर के दीवारों से तन्हाइयों में लड़ना बंद करो, क्योंकि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है। सब अर्जुन बनना चाहते हैं, पर कृष्ण जैसा साथी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। जिंदगी के नियम कबड्डी जैसे हैं। जैसे ही सफलता की रेखा को छूते हो, लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। सच सब समझते हैं, मगर सही समय पर नहीं। हर चीज में खूबसूरती होती है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। सत्य का दरवाजा इतना छोटा है
कि उसमें दाखिल होने से पहले तुम्हें सिर झुकाना पड़ेगा। दुआओं को जमा करते रहो, क्योंकि शोहरत और दौलत साथ नहीं जाती। नाराज होने के लिए भी एक गहरा रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बेवजह नहीं लुटाई जाती। अपनों की धोखेबाजी से बड़ा दुख और कुछ नहीं। अगर बात सम्मान और चरित्र की हो तो थोड़ा सा अहंकार भी जरूरी है। अकेले खड़े होने की हिम्मत रखो, क्योंकि दुनिया सलाह देती है, साथ नहीं। खुश रहना तकदीर में होना चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। अपने किरदार और सिर को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियां शोर पसंद नहीं करती। जिंदगी हर वक्त तुमसे बात करती है, बस उसे सुनने का हुनर चाहिए। रिश्ते कांच जैसे होते हैं, एक बार टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि बनाने में बरसों लग जाते हैं। जल्दी जागना हर तरह से फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो, या फिर किसी रिश्ते से। जिस दिन तुम जरूरत और इच्छा का फर्क समझ जाओगे, उस दिन समझ लेना कि तुम परिपक्व हो गए हो। पानी में गिरने से जान नहीं जाती। डूबना तब खतरनाक होता है जब तैरना नहीं आता। जहां उम्मीद नहीं होती, वहां कुछ भी मुमकिन नहीं। जीवन की चिंता मत करो, क्योंकि यह बहने वाली नदी की तरह है। तुम इससे बचकर नहीं निकल सकते। जिनकी बातें चुभने लगीं, वहां से दूर हो जाओ, क्योंकि खुद को परेशान रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। भरोसा शब्दों पर मत रखो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो तुम आंखों से देखते हो वह सच दिखा सकता है। खुश रहो, सुकून से जियो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी उदासी का मजाक बनाएगी, पर इसे बदलने का ख्याल किसी के मन में नहीं आएगा। आंखों में सपने होने चाहिए और दिल में उन्हें पाने की ख्वाहिश। आराम की जिंदगी छोड़कर अपने सपनों के लिए मेहनत करो, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत महफिलों से भरी हुई है। अच्छे दिनों के लिए बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। वक्त तो बदलता है, मगर इंसान का बदलना उसके फैसले पर निर्भर करता है। कड़वे सच को कड़वी दवाई की तरह समझो। सुनने में बुरा लगेगा, पर इसका असर हमेशा फायदेमंद होगा। मोती कभी किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है। आज में मेहनत करो, ताकि कल जब तुम उभरो तो सबसे अलग और चमकदार नजर आओ। चिंता में घुटने से बेहतर है तैयारी करना। वक्त को संभालो, क्योंकि समय का सम्मान करने से ही जीवन में बहार आएगी। चाहे दिन कठिन हो, सब्र से काम लो, क्योंकि वक्त बीतेगा और बेहतर दिन जरूर आएंगे। मनुष्य जीवन में सफलता, स्थिरता और प्रतिष्ठा की इच्छा सभी को होती है, लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि सफलता के साथ विनम्रता का होना कितना आवश्यक है। जैसे एक वृक्ष जो फल देने पर झुक जाता है, उसी तरह जीवन में सफलता के साथ झुकना सीखना चाहिए। सफलता का आनंद और उपलब्धि का गर्व अगर अहंकार में बदल जाए, तो यही गर्व धीरे धीरे नाश का कारण बनता है। सफलता को लोगों के मन में सम्मान बनाकर रखना है, शूल बनाकर नहीं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि बिना लोभ और लालच के शुभ कार्य करें और दूसरों की सहायता करें। जैसे बरगद का छोटा सा बीज जो राई से भी छोटा होता है, धीरे धीरे महाकाय वृक्ष बन जाता है। उसकी जटाएं समय के साथ जड़ों का सहारा बनती हैं। यह हमें सिखाता है कि सहायता और सहजीवन से हम अपने जीवन को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। निष्काम कर्म और सहानुभूति हमारे जीवन को इतना मजबूत बना देती है कि मृत्यु के बाद भी हमारी छवि अमर रहती है। जैसे एक कुम्हार माटी को चाक पर आकार देने से पहले उसे गूंथता है, फिर उसे ताप में तपाकर उपयोगी बनाता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में कठिनाइयों और दुखों के ताप से गुजरना पड़ता है। यह तपस्या ही जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचाती है। बिना तपा हुआ घट जल को नहीं संभाल सकता, वैसे ही बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। आरंभ से लेकर लक्ष्य तक
यह कठिन यात्रा ही मनुष्य को मजबूत और सशक्त बनाती है। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वो हैं जो हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ देते हैं। जीवन में जो आपके पास नहीं है वह आपके लिए बना ही नहीं था। यह समझना बहुत जरूरी है कि संसार में सबसे अधिक दुखी वही लोग हैं जो अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों को धनवान मानते हैं। समय और समझ का मेल ही मनुष्य को समझदार बनाता है। आखिरकार जीवन हमें हर दिन कुछ सिखाता है। कभी सिर झुकाकर सत्य को स्वीकार करना होता है तो कभी धैर्य से समय का इंतजार करना पड़ता है। जैसे बरगद का वृक्ष जो समय के साथ और विशाल और स्थिर होता है, हमें भी अपने कार्यों से ऐसा बनना चाहिए कि हमारी जड़ें गहरी हों और शाखाएं मजबूत। जीवन का हर पल हमें कुछ नया सिखाता है, बस उसे सुनने और समझने की आवश्यकता है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है और कई बार तुम्हें गलत भी समझा जाएगा। यही जीवन का असली रूप है, जहां तारीफ भी होगी और आलोचना भी। अपने आप को पहचानने और स्वीकारने का सबसे अच्छा तरीका है आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना। अंधेरा कभी बाहर नहीं होता, वह हमारे अस्तित्व के भीतर छिपा होता है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को नियंत्रण में रखना सीखो। हर कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं होता, सब कुछ समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। सही व्यक्ति से मिलना किसी लॉटरी के समान होता है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी बनता है। कभी कभी जिन लोगों के साथ तुम वक्त भूल जाते हो, वही लोग वक्त के साथ तुम्हें भी भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खासकर उन्हें जो बुरे हैं। उन्हें बुरा ही रहने दो और खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहानेबाजी क्षणिक खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के रिश्तों को सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो अपनों के खिलाफ कान भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है वह 3 ही कारणों से आता है: भाव, अभाव या प्रभाव। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, अगर अभाव से आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता दी। जीवन एक रंगमंच की तरह है, कभी यह तुम्हें रुलाएगा तो कभी हंसाएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने दुख सहन करता है वह निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। जीवन में हमेशा ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। यह जीवन हर पल तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना समय शेष है। लोग तभी तुम्हारे पास आते हैं जब तुम सफल होते हो। सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। इस जीवन में खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं, और ना इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुला ही ना सके। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद उसी में है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। जीवन में कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन यही सच्चाई है। दौलत और समय का महत्व समझो। दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन समय का कोई मोल नहीं। खुशियां और दुख केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है। दूसरों को अपनी मनःस्थिति के लिए दोष देना छोड़ो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। वहां न परिवार होता है, न दोस्त, न संबंधी, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत। यही जीवन का असली खेल है, और यह खेल उसी के साथ खेलता है जो इसके नियमों को समझता है और धैर्य से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। अपने जीवन में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे दिल की बात को वैसे समझे जैसे डॉक्टर मरीज की भावनाओं को समझता है। किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो वह किसी भी रिश्ते में दोबारा नहीं लौटता। दिल तभी दुखता है जब विश्वास गहरा होता है और वह तोड़ा जाता है। जीवन में वही व्यक्ति हारता नहीं जिसने कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख ली हो। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कद्र हो, क्योंकि अनमोल चीजों को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कोई कीमत नहीं। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता, खासकर तब जब दोपहर में दीपक जलाने की जरूरत महसूस हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। आज के समय में जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतने ही लोग अपने भीतर अकेले होते जा रहे हैं। इरादे मेरे हमेशा साफ रहते हैं, शायद इसलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ हो जाते हैं। इश्क किसी हादसे से कम नहीं होता, अगर यह किसी के साथ न हो तो बेहतर है। दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर साथ नहीं देते। दर्द को चीख चीख कर बताना और बदनाम होना बेहतर है, या फिर उसे खुद ही सह लेना और राख बन जाना। जिंदगी में क्या और कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मीद हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। कई बार हमें वही मिलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। स्टेशन की तरह हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपने कोई नहीं। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है तो उन्हें आपके दूर होने का मूल्य जरूर समझाना। जब दिल उदास होता है तो दुनिया की सारी रौनक भी फीकी लगती है। तड़प का मतलब समझना हो तो उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, पर वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्नता वह दवा है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती, यह सिर्फ आपके भीतर ही मौजूद है। अगर सफलता पानी है तो अपने आराम से बाहर निकलो। धक्के खाओ, गिरो, संभलो, लेकिन खाली मत बैठो। अपने लोग ही हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, ऐसे कि पैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही माना जाने लगा है। जब जिंदगी कठिन समय में नचाना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले भी अपने ही होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं, बल्कि उनकी अहमियत होती है। माफी गलतियों के लिए होती है, लेकिन किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं उलझा जरूर होता है। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, जब दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। लोगों से इंसान जैसी उम्मीद रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा शुक्र करो, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता। मुझे जितना इसलिए है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। दो हाथों से हम सबको नहीं हरा सकते, लेकिन इन्हीं हाथों से हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी न देखूं, मेरे सब्र की गहराई से अभी तुम वाकिफ ही नहीं हो। सबसे मजबूत लोहा भी टूट जाता है जब झूठे उसे घेर लेते हैं। हमें उन लोगों से भी आगे जाना है जिन्होंने हमें कभी अपने साथ नहीं लिया। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। यह दुनिया ऐसी है जहां खूबसूरत चेहरे के लिए साफ दिल वालों को छोड़ दिया जाता है। कभी भी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने को तैयार बैठा है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कलयुग की यह कड़वी सच्चाई है कि जिस समाज में कभी मूल्यों और रिश्तों की महत्ता हुआ करती थी, वह आज भौतिकता और स्वार्थ के जाल में उलझ चुका है। एक समय था जब तन ढकने के लिए कपड़ों की कमी थी, फिर भी लोग मर्यादा का पालन करते थे।
और आज जबकि कपड़ों की भरमार है, फिर भी दिखावे की होड़ में मर्यादा को भुला दिया गया है। कभी बेटियां पूरे गांव की संतान मानी जाती थीं, उनकी सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन आज बेटियां अपने ही घरों और पड़ोस में असुरक्षित महसूस करती हैं। समय ऐसा भी था जब मोहल्ले के बुजुर्गों का हाल चाल लिया जाता था, उन्हें सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब माँ बाप तक को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, जैसे वे बोझ बन गए हों। पहले आवागमन के साधन नहीं थे, फिर भी रिश्तों में आत्मीयता थी। लोग मिलने के लिए समय निकालते थे। अब हर घर में गाड़ियां हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन मन में अपनापन नहीं। इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपनों से मिलने की फुर्सत नहीं। एक समय था जब खिलौने कम थे, पर बच्चे साथ खेलते थे, हंसते थे। आज खिलौनों की भरमार है, लेकिन बच्चे मोबाइल और स्क्रीन के कैदी बन गए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि आज इंसान न केवल तकनीक और भौतिकता के गुलाम हो गए हैं, बल्कि एक दूसरे के जज्बातों से खेलने लगे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जमाने से कुछ भी मांगने की आदत मत डालो, क्योंकि ये दुनिया देने के बाद बार बार एहसान जताती है। एक छोटा सा एहसान ऐसा जताएगी जैसे जिंदगी भर का कर्ज दे दिया हो। सच तो यह है कि जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे आंसू और दर्द को सिर्फ ईश्वर समझ सकता है। बाकी लोग तो बस तमाशबीन होते हैं। हम बड़े उसी दिन हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर मुस्कुराने की हिम्मत जुटाते हैं। उम्मीद रखने वाला इंसान हजार बार हार कर भी हार नहीं मानता। आप किसी को कितना भी समझा लो, अगर उनकी समझ सीमित है तो कुछ नहीं बदलेगा। भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। इसलिए अगर आपकी अच्छाई के बावजूद आपके साथ बुरा होता है तो चिंता मत करो, समय और भगवान ही उसका उत्तर देंगे। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलो, और जब दुख आए तो ईश्वर पर भरोसा रखो। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में सलाह देने वाले साथ देने लग जाएं, तो हर जगह खुशियां ही होंगी। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच बोलने से मन हल्का हो जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला हमेशा डर में जीता है। दुख सहने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुकून से नहीं जी सकता। इस दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भागता है, इसलिए किसी के सहारे मत रहो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। कभी कभी कोई एक इंसान हमारी मुस्कान छीन लेता है। जब दौलत के कारण आप किसी को सम्मान देने लगते हैं, तो समझ लो कि आपने अपना ईमान खो दिया है। मैंने गौर से देखा है कि दिल जैसा दुश्मन कोई और नहीं होता। जुल्म सहने से यहाँ कातिलों को और ताकत मिलती है। इसलिए अगर जीना है तो अपनी आवाज उठाओ। अपने ही जब धोखा देते हैं तो जिंदगी बिखर जाती है, लेकिन जब वही साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। इंसान नहीं, उसकी सफलता बोलती है। असफल इंसान चाहे लाख बातें करे, कोई नहीं सुनता। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों से प्यार पाने की होड़ में खुद को भूल मत जाओ। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी का भाग्य नहीं लिख सकती। अगर जमीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत भी बेकार हो जाती है। आज के द्वार में अच्छाई का अच्छा फल मिलता है, बस एक कहावत बनकर रह गई है। कुछ लोग इतने खुदगर्ज होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी छीन लेते हैं। जिंदगी को ढोंग में मत बिताओ, ढंग से जीना सीखो। सच्चाई को स्वीकार करोगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। खुशी के आंसू तो सभी ने देखे होंगे, लेकिन गम में मुस्कुराना हमने सीखा है। जब सब दरवाजे बंद लगें, तब भी कोशिश करना मत छोड़ो। जो चोट अपने ही देते हैं वो किसी एक्सरे में नहीं दिखती। नफरत किसी से नहीं है, लेकिन हर कोई अच्छा भी नहीं लगता। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो स्वीकार किया जा सकता है
उसे स्वीकार करो। जो न बदला जा सके, न स्वीकार हो सके, उसे छोड़ दो। लेकिन खुद को खुश रखना मत भूलो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना। कभी किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, उम्मीद देती है। जिंदगी किसी के काम आने के लिए मिली थी, लेकिन हम सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं। जब भी आपका हौसला ऊंचा उठेगा, कोई न कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा, पर आप रुको मत, उड़ते रहो। कोई आपको न समझे तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे लोग हर किसी की समझ में नहीं आते। अकेले वही होते हैं जो सही फैसले लेते हैं और जीवन में कुछ बड़ा करने की ठानते हैं। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। घमंड हमें यह एहसास नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। मेरे बुरे वक्त में जो लोग मुझे छोड़कर चले गए, वो मेरे अच्छे वक्त में किस मुंह से लौट कर आएंगे। शीशा टूट जाए और बिखर जाए, ये बेहतर है, क्योंकि दरारें जीने नहीं देती। जो परायों को अपना बना रहा है, वह अपनों को भी खो रहा है। जिनके दिल साफ होते हैं, उनकी किस्मत अक्सर खराब होती है। गलत इंसान कितना भी मीठा बोले, एक दिन वो जहर बनकर सामने आता है। अच्छा इंसान भले ही कड़वा लगे, पर वह एक दिन औषधि बन जाता है। इज्जत हर किसी को चाहिए, पर लोग उसे लौटाना भूल जाते हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का अवसर है, और आने वाला कल एक नई उम्मीद। एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंगीन हो, लेकिन हर किसी में गिरगिट की तरह बदलने की आदत मिली। अंधेरे रास्तों ने सिखाया कि कौन मेरे साथ नहीं है। लफ्जों का मतलब भले ही समझ में ना आए, लेकिन लहजे को महसूस कर लेना चाहिए। जिंदगी भी हमेशा साथ नहीं देती, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। अगर मन और शरीर में संतुलन है, तो सफलता जरूर मिलेगी। भटकता वही है जो अपने संतुलन को खो देता है। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। जो भी आज बड़े बने हैं, वे कभी छोटे थे। किताबों में पढ़ा था कि इंसान जानवर था, पर आज के दौर में महसूस होता है कि इंसान आज भी जानवर ही है। रिश्ता चाहे जो भी हो, अगर दुख में साथ न दे, तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है, वे कभी टिकते नहीं। प्रेम ही रिश्तों को स्थायी बनाता है। दौलत से सुविधाएं मिलती हैं, पर सच्चा सुख अपनों के साथ ही मिलता है। गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि कई बार इससे रिश्ते बच जाते हैं। गहरे रिश्ते टिकते नहीं, क्योंकि वक्त के साथ चेहरों के भाव बदल जाते हैं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं, जिन्हें निभाना नहीं, चुकाना पड़ता है। जो आज आपकी तारीफ करते हैं, वे कल आपको सबसे बुरा कह सकते हैं। हमारी समस्याएं बेवजह नहीं आती, वे हमें बदलने के लिए आती हैं। शौक तभी अच्छे लगते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान न बेचना पड़े। पद और पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन मान और सम्मान अनंत है। सरल स्वभाव को कमजोरी न समझें, यह उसका संस्कार है। लोहे को जंग खत्म करता है, वैसे ही इंसान को उसकी मानसिकता। जमाना बदल गया है। पहले इंसान से मिलकर खुश होता था, अब डरता है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वे बार बार साबित कर देते हैं कि वे कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही सही है, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदल दिया तो तकलीफ बहुत होगी। आज के दौर में वही बड़ा माना जाता है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्ते भी अब पैसे से तौले जाते हैं। घर में चाहे जितनी भी गंदगी हो, अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी गलतियां माफ हो जाती हैं। यही तो कलयुग है, जहां भले ही बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और काम निकल जाने के बाद सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत चालाक हैं, पर सच तो यह है कि वे खुद अपनी किस्मत खराब कर रहे होते हैं। अगर कोई रिश्ता तोड़ना चाहे तो उसे जाने दो।
रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन भीख नहीं मांगी जाती। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, उसे अपने पति का साथ और अपनापन चाहिए। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक भी बनकर आते हैं। किसी और की तारीफ करने की जरूरत नहीं होती जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, एक दिन उन्हें भी रोना पड़ता है। उस इंसान का दर्द भी समझो जो अब कुछ नहीं कहता। कभी किसी के इतना करीब मत जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे अच्छी लगने लगे। वो गलतियां सबसे ज्यादा दुख देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह इस दुनिया को अच्छे से समझ चुका होता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें उठाने से ही मना कर दे। कुछ लोग बाहर से खूबसूरत होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही जहरीले। अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है। गलत होकर खुद को सही साबित करना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना मुश्किल। किसी की आदत बन जाना प्यार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ लोग भोले बनने की ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे उनकी काली करतूतें हमें पता ही नहीं। सच कहा है किसी ने, जो लोग तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहते हो वही तुम्हारा मोल नहीं समझते। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि वह संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह बदलता है तो खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले, तब तक जिंदगी की सच्चाई समझ में नहीं आती। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिन्हें ज्यादा इज्जत दी उन्होंने ही मुझे गिरा हुआ समझा। अगर कोई आपको टालने लगे तो खुद को दूर कर लो। जिसने तुम्हें दर्द दिया है उसे भी दर्द मिलेगा, और तुम ये देखोगे भी। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हिस्से की खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए खुद को नजरअंदाज न करे। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो दुश्मन भी रोते हैं। अगर चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर तुम बोल दो तो तुम्हें बुरा मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर कर देते हैं और उम्मीदें खोखला। अपनी ताकत के बल पर जीना सीखो, क्योंकि तुमसे बेहतर साथी कोई और नहीं हो सकता। कभी किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और अगर किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया हंसती है। यही दुनिया की फितरत है। हम वही हैं, रिश्ते भी वही हैं, और रास्ते भी वही हैं। जो बदलता है वह है समय, परिस्थितियां और नजरिया। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जीवित रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, और मर जाते हैं मौन युद्ध से। जब आप सफल होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके करीब आने लगते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनके साथ हमेशा भगवान होते हैं। महंगे इतने मत बनो कि लोग बुलाने से डरें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग आपको नचाने लगें। एक दिन जमाना भी कदर करेगा, बस जरा यह भलाई की आदत छूटने दो। जिंदगी में हर किरदार को निभाना आसान नहीं होता, टूटना पड़ता है बार बार। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, हकीकत में टूटी तो नींद थी, सपने नहीं। अगर ऊपर वाले से आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन पर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिंदगी की वैधता कम हो सकती है, पर इंसानियत का संतुलन कभी कम नहीं होना चाहिए। यह सोच हमेशा अपने मन में रखो। हार कर मत बैठो, थक कर आराम करो। सिर्फ एक बाजी हारी है,
जिंदगी नहीं। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, वक्त लगते देर नहीं लगती। कर्ज भी अजीब होता है, अमीरों पर चढ़े तो देश छोड़ देते हैं और गरीबों पर चढ़े तो शरीर। चुप रहना भी कभी कभी गलत होता है। इतना भी मत चुप रहो कि हर बात के लिए तुम्हें चुप करा दिया जाए। धन न हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन हो तो डायरी में लिखे जाते हैं। बर्बादी तब नहीं आती जब दुश्मन 1000 हों। बर्बादी तब आती है जब अपने सारे राज अपनों को बता दिए जाए। शुक्रगुजार रहो उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़ा, क्योंकि उन्होंने भरोसा किया कि तुम अकेले मुसीबतों से लड़ सकते हो। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खो भी मत दो। जब कोई तुम्हें रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा मुस्कुराओ जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी मुस्कान उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। थोड़ा सा घमंड जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होनी चाहिए। जिंदगी में टेंशन है, पर मुस्कुराना मत छोड़ो। जीना हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बुरे वक्त में साथ देने वालों की कदर करना। अगर खो दिए तो गूगल भी उन्हें सर्च नहीं कर पाएगा। जब लोग तुम्हें हराने की साजिश करने लगें तो समझ लेना कि तुम्हारी काबिलियत सबसे ऊंची है। सुंदरता सस्ती होती है पर चरित्र महंगा। घड़ी सस्ती है पर समय अनमोल। शरीर सस्ता है पर जीवन कीमती। रिश्ते सस्ते होते हैं पर निभाना महंगा। दर्द भी उन्हें ही मिलता है जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। बोलना तो 2 साल में सीख जाते हैं, पर क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उन लोगों को अपना समझने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। जरूरत पर मदद नहीं मिलती और मदद तब मिलती है जब जरूरत नहीं होती। नेकी करने में लग जाओ, दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जहां ज्यादा फायदा वहीं मुड़ जाते हैं। तीर की चुभन से ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई करीबी चुभती बात कहता है। दोस्ती करनी है तो उन लोगों से करो जो पागलपन से भरे हों, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार लोग साथ नहीं आते। दर्द को चीख चीख कर बताने से बेहतर है कि चुपचाप सह लो, रो लो और खुद को संभाल लो। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखो। बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जिंदगी अब स्टेशन जैसी हो गई है, यहां लोग तो बहुत हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर किसी को आपकी मौजूदगी की कदर नहीं है तो उन्हें आपकी गैर मौजूदगी का मूल्य समझा दो। जब दिल उदास होता है तो दुनिया की सारी चमक फीकी लगती है। तड़प किसे कहते हैं ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत है। खुश रहना वो दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती, इसे अपने ही भीतर खोजो। अगर सफल होना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, संघर्ष करो, चाहे कितनी भी ठोकरें लगें, पर खाली मत बैठो। अक्सर अपनों से ही सबसे गहरा दर्द मिलता है, ऐसा दर्द जिसे सहने में पैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में सही और गलत की परिभाषा बदल गई है। जब जिंदगी कठिन समय में थिरकने लगती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। माफी केवल गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं उलझा जरूर होता है। झूठ अजीब होता है, जब खुद बोलते हैं तो ठीक लगता है और जब दूसरे बोलते हैं तो गुस्सा आता है। उम्मीदें इंसान से रखो, फरिश्तों से नहीं। अगर हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो सच में अपना होता है वो कभी दूर नहीं जाता, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। चाहे हालात जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है कि शुक्र करो। हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं।
मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं वे हमारे चरित्र का भी प्रतिबिंब होती हैं। शक्ति का होना बुरा नहीं है, पर वह किसके पास होनी चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करना। हर आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को महफूज नहीं रखा जा सकता। पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से ही उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना, और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मारा जा रहा है, और मेहनत न करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो फिजूल खर्ची या दिखावा कहते हैं, और पैसा न खर्च करो तो कंजूस या मक्खी चूस। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो कहेंगे 2 नंबर का होगा, और अगर कम है तो कहेंगे। थोड़ी समझदारी होती तो यह हाल ना होता। जिंदगी भर की मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में भी लोग कह देते हैं कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। तो आपका समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। संघर्ष जितना कठिन होगा, इरादों पर उतना ही यकीन होगा। जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देखने से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होंगी। हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है, बस संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए। मुश्किलों की लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं है, पर तैर कर उन्हें पार करना सीखना आपके ही हाथ में है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी व्यक्ति ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जितना मैंने सोचा था, जिंदगी उससे कहीं छोटी है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जहां संघर्ष नहीं है वहां शक्ति नहीं है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना और दोबारा से चलना, यही संघर्ष है और यही जीवन का सत्य है। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए
तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को संभालना और दोबारा से चलना, यही संघर्ष है और यही जीवन का सत्य है। साहस एक मांसपेशी की तरह है, हम इसे इस्तेमाल करके मजबूत करते हैं। साहस सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहस के बिना आप किसी अन्य गुण का लगातार अभ्यास नहीं कर सकते। अपने संघर्ष को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या फिर सीख। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज से सीखना होगा। अगर आप आज रुक गए तो आपका आज तक का सारा संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। शरीर की ताकत मायने नहीं रखती, बल्कि आत्मा की ताकत मायने रखती है। आप साहस चुन सकते हैं या आप आराम चुन सकते हैं, लेकिन आप दोनों को नहीं चुन सकते। दिमाग ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अपने जीवन में किसी की परिभाषा को स्वीकार ना करें, स्वयं को परिभाषित करें। सीखना आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बढ़ने में मदद करता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद ना करें। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत है, पर अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। किसी की नीयत जैसी होती है, उसकी कहानी भी वैसी ही बनती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होती है या फिर किसी की दुआओं में। जब कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनके पास मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। जिसको जो कहना है कहने दो, उन्हें हम नहीं, वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, पर मेरी पीठ पर जो जख्म लगा है वह मेरे अपनों का दिया हुआ है। वक्त के साथ यार, प्यार और हालात सभी बदल जाते हैं। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना खुद अपने पैरों पर है? गलत का विरोध और सही का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, पर कमजोर नहीं। जो वक्त पर काम आ जाए वही अपना है। खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। बार बार किसी को माफ मत कीजिए, वरना सामने वाला आपको मूर्ख समझने लगता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। तुम मेरी खामियों को ढूंढते रह गए और कोई मेरी खामियों का ही दीवाना हो गया। जो तुम्हारी खामोशी को समझ गया, समझ लेना कि वह तुम्हें सच में समझ गया। आजकल के रिश्ते बेमतलब, बेफिजूल और बेकार से होते जा रहे हैं साहब, पर बस वफादार नहीं होते। हिसाब साफ रखा करो, क्योंकि आजकल लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा खुद की जरूरत है, और कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। इंसान की असली बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो,
क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह खुद भी गलत है। अगर आपने अपनी कदर करना सीख लिया है तो समझिए आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। अपनी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो यह आपको बेच खाएगी। वास्तविक प्रेम का अनुभव सुख में नहीं बल्कि दुख में होता है। सच्चे और झूठे प्रेम का असली रूप मुश्किल समय में ही सामने आता है। हारने से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार देता है उसके पास बैठने के अलावा कुछ नहीं बचता। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं है, तू वह कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। ऐसे इंसान से दूर रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने भरोसा तोड़ा है। ये कसमें और वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। अपनी कमजोरियों को किसी के सामने मत उजागर करो, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। सच्चा हमसफर वो है जो हालात बदलने में आपका साथ दे, और औलाद का हमसफर वो होता है जो आपके साथ बदलने में। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, पर सच यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसी वजह से हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान हो। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। अगर सफलता तुम्हारा लक्ष्य है तो असफलता का डर तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। भरोसा एक बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। वह इंसान आपकी कदर कभी नहीं करेगा जिसके आगे तुम हमेशा झुकते हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गहरी नींद में सोना आसान नहीं होता, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसे से आंका जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी निराश हो जाता है। अगर कोई एहसान देकर तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो उसे ठुकरा दो। चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर ऐसा असर डाला है कि अब हाल पूछने पर भी लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना कोई बदल जाता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी मनभेद नहीं बनने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए,
क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरा समय बिना चेतावनी के आता है, इसलिए उससे डरना स्वाभाविक है। गुरूर में डूबा व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर अपना ही घर नजर नहीं आता। इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं और थोड़ी सच्चाई बोलने पर अपने भी नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसका विश्वास सिर्फ भगवान पर होता है, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को निखारने का समान अवसर है। बचपन और बुढ़ापा दोनों ही जवानी के सहारे पर निर्भर होते हैं। जब किसी पर मुश्किलें गुजरती हैं, वही जानता है कि दिल को तसल्ली देना कितना कठिन होता है। जब मैं अकेला होता हूं, तो अकेलेपन में भी खुद को पूरा महसूस करता हूं। रिश्ते उन्हीं के साथ रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाते हैं। अगर तुम मुझे मेरे सपने लौटा सको, तो मेरी हकीकत तुम रख लो। पहले इश्क, फिर दर्द और अंत में नफरत, ये सब बड़ी चालाकी से हमारे जीवन में आता है। हम अक्सर उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें धोखा देते हैं। सच्चाई भी कभी कभी कमजोर नजर आती है, क्योंकि जहां झूठ का बोलबाला हो, वहां सच्चाई हार जाती है। जीवन का समय कब गुजर जाता है, ये पता भी नहीं चलता और हम बुढ़ापे की चौखट पर पहुंच जाते हैं। कर्मों का खेल ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बिना किसी को ठीक से जाने दूसरों की बातों पर भरोसा कर किसी के बारे में गलत धारणा बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, तो लोग अपने घमंड को क्यों नहीं तोड़ते और इंसान क्यों नहीं बनते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखो: गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, और जब ज्यादा खुश हो तो भी कोई वादा मत करना। कोशिश करो कि जो भी बोलो अच्छा हो, जो भी सुनो अच्छा हो, और जो भी व्यवहार करो वह नेक हो। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही इसे दूसरों के लिए समझते हैं, खुद के लिए नहीं। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबत में समझदार लोग काम नहीं आते। मिट्टी के घरों में लोग भले ही छोटे हों, पर इंसानियत में बड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख पाते हो, वह सब मैं ही हूं। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए सार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, वह सत्य की ओर अग्रसर होता है। जीवन में जो भी होता है, वह अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, तो समझो कि उससे बेहतर कोई और तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हाथ की रेखाओं पर विश्वास करना तभी सार्थक है जब तुम कर्म करते हो, क्योंकि भाग्य का नियम है कि वह जरूर पलटेगा, और जब पलटता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। सच्ची किस्मत उन्हीं की होती है जो किसी की तलाश का कारण बनते हैं, वरना पसंद करना तो हर कोई कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच और कर्म है। निराश होना ही परम सुख है, क्योंकि क्रोध मूर्खता को जन्म देता है और अफवाह अक्ल का नाश करती है। सही मायनों में चोर वह है जो बिना कर्म किए भोजन करता है। कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि मन हमेशा चंचल होता है और वह तुम्हारे दिल में उथल पुथल मचाता रहता है। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा।
परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था वह आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि तुम उनसे भी ज्यादा कठिन हो। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार का रोना रोते हैं। यदि तुम उन बातों और परिस्थितियों के कारण चिंतित होते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो यह केवल तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हर परिस्थिति में जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी न आ सकें। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हों। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है, तभी उसका उद्धार संभव होता है। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है, तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांको और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमान ही है। यह बार बार दोहराव है कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा आनंद और सुकून तभी मिलता है जब हम वही काम करें जिसे करने में हमारा दिल लगे, जिसमें हमारी आत्मा जुड़ी हो। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक समय आएगा जब आप अपने जीवन से निराश हो जाएंगे। इसीलिए आपको वही काम चुनना चाहिए जिसे करने से आपको संतोष और खुशी मिले। आपका जीवन तभी सार्थक होगा जब आप अपने मन के काम को अपनाएंगे, क्योंकि ऐसा काम आपको कभी थकान महसूस नहीं होने देगा। अगर आप दूसरों को देखकर कुछ करने का जुनून महसूस करते हैं, तो यह जुनून हमेशा टिकेगा नहीं। अगर वह व्यक्ति जिसे देखकर आप प्रेरित हो रहे हैं निराश हो जाएगा, तो आप भी निराशा में डूब जाएंगे। इसलिए दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद को पहचानिए और वही काम करिए जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो। जब आप अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ेंगे, तो जीत आपके कदम चूमेगी। जीवन में बड़ी सफलता के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। उतार चढ़ाव से भरी इस यात्रा में धैर्य रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि सफलता की कोई सीधी राह नहीं होती। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, और संयम से हासिल की गई जीत हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। संयम का फल मीठा होता है, लेकिन इसे तैयार होने में समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी नहीं पक सकता। इस रास्ते में दर्द और कठिनाइयां होंगी, लेकिन यह वही दर्द है जो आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा। यह संघर्ष आपको सिखाएगा कि जीवन में स्थायित्व और संतोष पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है।
बारिश में भीगना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन हर दिन बारिश पर निर्भर रहकर हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। इसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। भाग्य हमें शुरुआत में मदद कर सकता है, लेकिन सच्ची सफलता के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ता जरूरी है। सच्चे और अच्छे दोस्त फूल की तरह होते हैं, हम उन्हें तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर उन्हें तोड़ देंगे तो वह मुरझा जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे तो कोई और उन्हें अपना लेगा। सच्चे दिल वाले लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे इंसान के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा होता है और उनका जीवन अंततः सफल और संतुष्ट होता है। जीवन में सोचने का तरीका हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग मंजिल की ओर भागते हैं, लेकिन मेरा ध्यान सही रास्ते पर होता है। सही रास्ते का महत्व इसलिए है क्योंकि जीवन की यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि हम उस सफर में कैसे चलते हैं। यह दुनिया बुरी इसीलिए नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या फायदा अगर वह सब्र इंसान को अंदर से तोड़कर बिखरा दे। जीवन में सब्र और मेहनत दोनों की जरूरत होती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने धैर्य और संघर्ष से खुद को कहीं खो न दें। जीवन की इस यात्रा में इंसानियत, सच्चाई, धैर्य और सही रास्तों का महत्व है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सफर का आनंद लें और उन सबकों को अपनाएं जो जिंदगी आपको सिखाती है।